है नीचे। ओके, क्या सोच रहे हो, कैसी कैंडल बनेगी? विक कहाँ पे बनेगी? बॉडी कहाँ पे बनेगी? मैं भी आधे लोग ना सोच रहे हो, स्किप कर रहे हो। ठीक है, आसान है चीज़ों को करना, कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपना माइंड लगाओ, अपने तरफ से एफर्ट्स लगाओ। देखो, ये डे था, ऊपर हल्का सा जाने के बाद पूरा दिन गिरा, लेकिन न्यूयॉर्क के बाद रिकवरी कर ली इसने। क्यों रिकवरी कर ली? क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, डेली ऑर्डर ब्लॉक था। तो अब ये नेक्स्ट डे आप लोग बोलोगे नीलेश भाई ऊपर जाएगा। ओके, ऊपर जाएगा। ये केस करने का मतलब, हम ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ना कि स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर को सोचो, स्ट्रक्चर के बारे में देखो कि कैसे क्या होगा, इसको सोचने और समझने का एकदम बेसिक लेवल वाला बात है ये। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबसे एक्सट्रीम है, लेवल 1 सबसे इजी। तो अभी जो आप सोच में हो कि नीरज भाई यहां से बाइंग जाएगी, ये बेसिक लेवल है। सेकंड लेवल, सेकंड लेवल, सेकंड लेवल है इस कैंडल को रीड करना। अभी तुम बेसिक लेवल पे हो। सेकंड लेवल है इस कैंडल को रीड करना कि ये कैंडल में क्या हुआ है। अब मान लो टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट में आए या 1 आवर में आए, और यहाँ पर तुमको एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है या एक एफसीजी दिखता है। तो अब सेकंड लेवल के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो क्या सोचूंगा कि देखो, ए जो है यहाँ पर स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं, लेकिन एशिया में ये टैप होगा। फिर लंदन कंटिन्यूएशन, लंदन का लास्ट पीओए डन करके या जो भी पीओए डन करके न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन एंड लंदन क्लोज। अब बोला कि इसमें अलग क्या है? अब इसमें अलग ये है कि तुमने जो सोचा था, वो सोचा था कंटिन्यूसली बाइंग या एक तरफा बाइंग, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड लेवल पे मैं सोच रहा हूँ, पहले ओपन होना के बाद नीचे जाना, नीचे जाके यहाँ तक वीक बनाना। कहाँ तक? इस जगह तक। एंड वीक बना के यहाँ तक हाई बना के क्लोजिंग देना। अब ये थर्ड लेवल आती है क्लोजिंग देने की। फर्स्ट लेवल होता है नॉर्मली ये गेस करना कि बाइंग होगी या सेलिंग होगी। सेकंड लेवल आता है ये गेस करना कि वो लो कहां पर बनाएगा, हाई कहां पर बनाएगा। थर्ड लेवल में आता है हाई कहां पर बना के क्लोजिंग होगा। अगेन बता रहा हूं, पहला लेवल है आपका बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा। दूसरा लेवल है स्ट्रक्चर के डेप्थ में समझना, पिछली कैंडल के या पिछले कुछ दिनों के या ओवरऑल सारी चीजों को समझना कि लो कैसे बनाएगा, क्यों लो बनाएगा, रीजन क्या है, डोजी बनाएगा नहीं बनाएगा, ये सारी चीजें। और तीसरा स्टेज होता है क्लोजिंग तक पूरा कंप्लीट करना। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि एशियन ट्रैपी रहने वाला है, एशियन जो है नीचे की तरफ जाने वाला है, या एशियन ऊपर की तरफ जाने वाला है, या आज सीबीडीआर बनेगा या नहीं बनेगा। इसको और आसान करूं मैं, और एक कंडीशन चेंज करूं, इस दिन को समझते चलो। इस दिन को ही जो है मैं हटा देता हूं। अब गेस करो क्या होगा, क्योंकि अब कंडीशन चेंज, पूरी तरीके से कंडीशन चेंज। तो अब क्या होगा? पिछले 2 दिनों की रीड करनी पड़ेगी। मान लो इसके अंदर स्ट्रक्चर है तरीके से, ठीक है, और ये यहाँ पर 1 आवर का मिटिगेशन ब्लॉक है। क्या मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ सही से, ये यहाँ पर आपका 1 आवर का मिटिगेशन ब्लॉक है, और ये डे जो है यहाँ पे क्लोज हो चुका, और इसकी ये वीक है और ये हाई है, ठीक। हाँ, अब नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। पहले लेवल पर आपका गेस होगा नीचे ऑर्डर ब्लॉक है तो प्राइस नीचे तक जाएगा। ओके, ये बेसिक लेवल का सोचना है कि भाई नीचे की तरफ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो सोच लिया। लेकिन सेकंड लेवल के हिसाब से सोचे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ओके, मिटिगेशन ब्लॉक है तो ये जो है आज का डे स्टार्ट होगा, तो मान लो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो ये कल के डे का लो है। ओके,
सिनेरियो नंबर 1, प्रीवियस डे लो है, ठीक है, 3.5 से 5.5 यहाँ पर साइडवेज करने के बाद एशिया जो है लो स्वीप करके अबाव निकले, तो ये हमारी एशिया की एंट्री हुई यहाँ तक। सिनेरियो नंबर 2, ओपन होते ही हल्का सा डाउन इस तरीके से जाने लगे और स्वीप वगैरह करने की जगह यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दे 5 मिनट का, तो उसको रिस्पेक्ट करके एशिया गया डाउन। एशिया इस तरीके से बन सकता है। अब जब तुम ये समझ जाओगे, स्ट्रक्चर को समझ जाओगे कि एशिया ये करेगा या एशिया वो करेगा, तो उसके बाद जो है तुम फिर समझोगे कि अब यहां से जो है लंदन स्टार्ट होगा और इसको स्वीप करेगा और बनेगा सीबीडीआर, और फिर न्यूयॉर्क कंटिन्यूस। सीबीडीआर बना इस जगह पे कैसे बना, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को गेस किया, तो अब हम एक्चुअल में सीबीडीआर पकड़ पाए, एक्चुअल में लंदन को पकड़ पाए, एक्चुअल में न्यूयॉर्क को पकड़ पाए, जबकि हम लंदन और न्यूयॉर्क में डेप्थ में गए नहीं हैं। कौन से करेंसी पेयर को लेना है, कैसे फीचर्स को देखना है, कौन से न्यूज़ को देखना है, हमने कुछ भी नहीं देखा अभी, ना ही हमने कुछ लर्न किया। बट तुम इस चीज की गंभीरता को समझ पा रहे हो कि मेन चीज क्या है। मेन चीज है स्ट्रक्चर को रीड करना। सबसे मेन चीज है स्ट्रक्चर को वाकई में रीड करना। सही से रीड कर पाओगे तो सही चीजों के पास पहुंच सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा तुम एग्जिट कर पाओगे, नहीं, तुम्हें टाइम लगेगा, बट अभी तक जो भेड़ चाल कर रहे हो उससे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। कोई भी चीज में टाइम लगता है, डायरेक्ट जाके परफेक्ट नहीं बन जाओगे, फिर माइनर चीजों में तुम फंसोगे बहुत। तो एसएल भी लगेंगे, 2 एसएल लग सकते हैं, 3 एसएल लग सकते हैं, लेकिन हाँ, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारे ऊपर है। तुम कंटिन्यूसली नो ट्रेड लॉस में लो, ठीक है, नो ट्रेड, और 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल ले लो 1:4 1:5 के हिसाब से, तो भी तुम ओवरऑल परसेंटेज में प्रॉफिटेबल में आ जाओगे। और मुझे नहीं लगता कि इतनी खराब विन रेट है कि तुम कंटिन्यूसली नो ट्रेड लॉस में लो। 70-80% तुम्हारी खराब ट्रेडिंग नहीं है, 30% ही तुम्हारी एक्यूरेसी है, या 20% ही, 25% ही नहीं। एक नॉर्मल बंदा भी 50% लेके रख सकता है इसमें विन रेट। हाँ, तो विन रेट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी बुरी होगी। बस बस यही है कि हम ट्रेड को स्पेस नहीं दे रहे हैं। देखो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, हर चीज के अंदर 2-2 मिनट में तुम्हें यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई मायने क्या रखता है। इस जगहों पर तुम्हारे मायने रखेंगे तुम्हारे लॉट साइज, तुम्हारे ट्रेडिंग को तुम कितने चांस दे रहे हो, कितने मौके दे रहे हो कि मेरा अकाउंट 20 ट्रेड के बाद उड़ेगा या मेरा अकाउंट 30 ट्रेड के बाद उड़ेगा। तुम ये 2 ही ट्रेड क्या तुम मौका दोगे, तो तुम जस्ट उसके साथ जस्टिस ही नहीं कर रहे हो। तुम अपनी स्किल को मौका तो दो उसको समझाने का। 1-2 मैच में नहीं चला तो ऐसा नहीं है कि उसको ड्रॉप कर दिया, नहीं भाई तू नहीं, उसको मौका दो, उसको सेट होने में टाइम लगेगा। जब अच्छे से खेलने लग जाएगा तो रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जल्दबाजी है, कैपिटल कम है, बड़ा करना है, तो आर पार, वहां पर एक मिस्टेक आती है। चीजों को बदलाव लाने की कोशिश करो, मुश्किल है, मैं समझता हूँ, हम नहीं कर पाते, इमोशनली हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना, ठीक है। नाउ आपने यहाँ पर देखा कि स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमारे पास कुछ चीजें क्लियर हो रही है। नाउ अब दूसरी चीज हो सकती है, इसको टैप करके इन दोनों के बीच का अगर गैप ज्यादा नहीं है तो इसको टैप कर दिया, फिर ये पीओआई को टैप करके यहाँ पर रह गए, इसके पीओआई को टैप करके यहाँ पर रह गए, और इधर आया और एशियन खत्म, तो पूरा एशियन क्या रह गया, रेंज में रह गया। लेकिन तुम अगर समझदार होते, तुमने पहले ही गैस कर लिया होता, तुम्हें ये पता होता कि यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी थी और यहाँ पर ये टैप कर चुका है, टारगेट डन ही है, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा टारगेट क्यों सोचूं या क्यों प्लान करूं, या इसके अंदर मैं क्यों फंसूं, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें जो है गैस करने में आती है, सारी की सारी, क्लियर, सारी की सारी चीजें, सारे सेशन सब कुछ स्ट्रक्चर पे आता है। स्ट्रक्चर सीख जाओ,
हर तरीके से सारी चीज़ें आप समझ जाओगे ना। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं। अब एशियन को जो है हम थोड़ा लाइव चीज़ों में थोड़ा समझने की कोशिश। अभी मार्केट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, हम 15 मिनट में चलते हैं। ये ओपनिंग गैप है, ओपनिंग गैप के बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर इसमें तुम देखोगे, राइट, ये चल रहा है अभी, ओपनिंग गैप है, ये तकरीबन 3086 तक आएगा गैप फिल करने के लिए, है ना, कम से कम उतना आएगा। ओके, ये जो मैंने ऊपर नेम मेंशन किए थे डेली टाइम फ्रेम पे, ये वाला वी प्लस शॉर्ट, वी प्लस बाय, ठीक है, कैटापुल्ट बाय, कैटापुल्ट सेल, ये सारी चीज़ें जो है हम इस चीज़ों के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड ये जो ओपनिंग गैप है वो उसी के अंदर आएगा, बट पहले जो है हम ये सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। अगर तुम्हें याद हो, पिछले वीक जो है एक बाइंग आई हुई है, ठीक है, पिछले वीक एक बाइंग आई हुई है, और अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि बाइंग जो है डेली ऑर्डर ब्लॉक से आई हुई है, राइट। नाउ मैं इसको थोड़ा कट करता हूँ। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम थ्री कैंडल स्विंग जो आता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, थ्री कैंडल स्विंग बनने के बाद जो है हमें रिवर्सल प्लान करना होता है। तो थ्री कैंडल स्विंग में थर्ड कैंडल को अगर आपको पकड़ना है तो सेकंड कैंडल आपको बहुत बेहतर तरीके से रीड करनी होगी, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, मैं अगर आपको 1 आवर में ले चलो, ठीक, अगर गिरता है, कोई हर्डल है, नो, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, 15 मिनट, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जगहें हैं जहाँ से ये गिर सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक हल्का सा हर्डल आ सकता है, बाकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यहाँ पर एक हल्का सा माइनर आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है इस जगह पे, ठीक है, हल्का सा। हाँ, बाकी पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और डेली ऑर्डर ब्लॉक है। अब नया डे स्टार्ट हो रहा है। मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि यहाँ पर एक लेवल है जहाँ से तुम्हें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर 5 मिनट में जाओगे तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। बट अगर तुम देखो डे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन जगहों से, इसमें हाई बनाया, लो बनाया, एंड एशियन जैसे ही ओपन हुआ, पहली कैंडल जो बनी है हाई ग्रैब करके बनी है, ठीक है, डाउन आया, डाउन आने के बाद फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, और थर्ड, इनके बीच में एक हल्का सा एफईजी आई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसके बीच में एक हल्का सा एफईजी, पहला एफईजी टैप, एंड 1 मिनट में भी जो लास्ट पीओ डन करना होगा डन। एंड ये पहला साइन है तुम्हारा एशिया एशिया का।